ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, में कामरान मेमन भवानी। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसको क्लेम या ब्लेम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट न्यू हाई के ऊपर है और 48,166 का नया हाई बना और मार्केट तकरीबन 444 पॉइंट प्लस तक पॉजिटिव चली गई थी और मार्केट की क्लोजिंग हुई 418 पॉइंट प्लस के साथ 48,140। वॉल्यूम में भी इजाफा हुआ, 349 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे जो कि कल के वॉल्यूम से काफी ज्यादा थे। कल 233 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए। आज हमने देखा कि तमाम सेक्टर्स ने बेहतरीन वर्क किया, जबकि रिफाइनरी सेक्टर ने बेहतरीन वर्क किया। रिफाइनरी सेक्टर के कुछ शॉर्ट स्टॉप लॉस भी दिए गए थे और अपर साइड के टारगेट भी दिए गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम टारगेट हिट हुए। इसके अलावा भी अगर हमने देखा जाए तो ऑटो सेक्टर यानी कि फार्मास्यूटिकल्स और मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर माशाल्लाह से एक बेहतरीन तेजी रही है। अगर आपकी स्क्रीन के ऊपर टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, टॉप डिक्लाइनर है, ये यानी कि ट्रेडिंग होती रही। जबकि अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो सेक्टर वाइज पोजीशन में आज कमर्शियल बैंक टॉप पे है 137 पॉइंट। फर्टिलाइजर, रिफाइनरी, पावर जनरेशन, सीमेंट सेक्टर, इंजीनियरिंग, तमाम सेक्टर में हमने पॉजिटिविटी देखी। नेगेटिव साइड पर देखें तो ऑटोमोबाइल, पार्ट्स, मिसलिनियस, ग्लास, सेरामिक्स, इंश्योरेंस, केमिकल, इनमें हमने गिरावट देखी। अगर हम कुछ न्यूज के ऊपर नजर डालें तो मुसलसल जो पीकेआर है, जो पाक रुपीज है, यानी कि स्ट्रेंथ पकड़ रहा है और डॉलर जो है उसमें गिरावट हो रही है, यानी पॉजिटिव है हमारी मईशत के लिए भी और हमारी स्टॉक मार्केट के लिए भी। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो प्राइम मिनिस्टर काफी सारे मामला कर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन के हवाले से भी, जो कि स्टॉक मार्केट के लिए भी पॉजिटिव है, मईशत के लिए भी पॉजिटिव है। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो कुछ रिजल्ट भी रहे जिसमें ATR, NRA के रिजल्ट थे, जिनकी EPS जो हमने स्पेशल ग्रुप में बताई थी आउटस्टैंडिंग EPS रही और जो लॉस वाली कंपनी थी नेशनल रिफाइनरी वो पॉजिटिव आ गई। आपको याद होगा एक वीक लॉक के अंदर हमने बताया था कि ये जो लॉस वाली कंपनी है, जब स्टॉक के प्राइस बहुत ज्यादा नीचे तभी लॉस दिखाया जाता है बड़ा चढ़ाकर और फिर अचानक से उसको पॉजिटिव कर दिया जाता है। आज उसका रिएक्शन आपने देखा होगा कि नेशनल रिफाइनरी ने ऐसा क्या सेल कर दिया जो अचानक ही रातों रात नफे में आ गई। तो ये चीज समझने की है कि जब लोअर साइड पे कोई चीज हो और आपको खराब अर्निंग दिखाई जाए या खराब मामला दिखाई जाए तो डरने की बात नहीं है अगर स्क्रिप्ट अच्छा है। लेकिन हायर साइड पे जब कोई स्टॉक चला जाता है और अच्छी बातें बताई जाए तो डरना चाहिए उस चीजों से। ओवरऑल अगर हम देखें तो 10 मिलियन रिफाइनरी के हवाले से भी मामला चले, जिसमें PSO इंटरेक्टिंग विद बैंक ऑफ चाइना, ये भी न्यूज चलती रही। गैटम के हवाले से ये था कि गैटम जो है यानी कि इनोग्रेट कर रहे हैं जो इसके मामला थे गैटम के शारजा की तरफ और दुबई की तरफ, तो ये गैटम के लिए भी अच्छा था। इसके अलावा अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की तरफ देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है आपका $85.92 के पास। क्रूड ऑयल 46 सेंट माइनस है। क्रूड ऑयल आपका जो है देखा जाए तो 87.50 का लेवल रेजिस्टेंस लेवल है। इंशाल्लाह जैसे ये लेवल ब्रेक होगा 88 से लेकर 90 तक मूव कर सकता है साइड की तरफ। 84 स्टॉप लॉस अगर ब्रेक हो जाता तो फिर मंदी होगी। अगर हम डॉलर इंडेक्स में देखें तो डॉलर इंडेक्स में गिरावट रही है। आज $105.84 के पास ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि डॉलर तकरीबन 3 सेंट प्लस है। जबकि अगर हम गोल्ड सिल्वर में देखें तो गोल्ड सिल्वर स्लाइटली यानी कि डिक्लाइन हुए हुए, जिसमें 10 सेंट सिल्वर डाउन है, 21.81 सेंट चल रहा है और गोल्ड जो चल रहा है आपका 18 यानी $1870 के करीब यानी मूव कर रहा है। गोल्ड सिल्वर में इजाफा हो सकता है शॉर्ट डिप लेने के बाद, जबकि डॉलर इंडेक्स में मजीद गिरावट एक्सपेक्टेड है क्योंकि जंग के जो मामला चल रहे हैं वो उसमें कुछ ना कुछ न्यूज आती रहेगी फलस्तीन इसराइल के हवाले से, जिसमें क्रूड ऑयल आपका मजीद बढ़ सकता है और गोल्ड और सिल्वर में इजाफा हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें टेक्निकल रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल की, 48,255 हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, 47,925 हमारा सपोर्ट लेवल है। मार्केट 449 पॉइंट इस वीक के हिसाब से, अगले लास्ट वीक के हिसाब से तो मार्केट तकरीबन 1000 पॉइंट से ज्यादा ओवरबोट है, लेकिन इस वीक के हिसाब से 449 पॉइंट ओवरबोट है, जबकि साल के हिसाब से 4,371 पॉइंट ओवरबोट है। ये बड़ा फिगर है। अब हमने एहतियात बरतनी है क्योंकि ये फिगर था 800 पॉइंट ओवरबोट था, अब बढ़कर 4,371 पॉइंट हो चुके हैं, तो एहतियात करना बहुत जरूरी है। अगर हम टेक्निकल चार्ट के हिसाब से देखें मार्केट की पोजीशन, कि मार्केट की पोजीशन क्या बनती है, देखिए अगर हम शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से देखें तो मार्केट नो डाउट मुसलसल एक पॉजिटिव परफॉर्म कर रही है। लेकिन शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस वक्त मार्केट क्लोज रही है 48,140 के अराउंड। 47,900 हमारा स्टॉप लॉस होगा और मार्केट का जो टारगेट है 48,200 से लेकर 500 हो सकता है।
और मार्केट इसमें आपको प्रॉफिट टेकिंग करने का एक मौका दे सकती है। इसके अलावा अगर हम यानी कि थोड़ा सा लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से देखें तो आज भी मार्केट ने एक अच्छी क्लोजिंग दी है और मार्केट का जो रेजिस्टेंस लेवल बनता है 48,300 से लेके 500 का यानी 600 का एक एरिया बनता है। अच्छा देखिए, चूंकि मार्केट इस वक्त अगर हम देखें तो मार्केट तकरीबन देखा जाए तो 84% मार्केट ओवरबोट 85% ओवरबोट हो चुकी है। लास्ट टाइम ये हुआ था कि 87% मार्केट ओवरबोट हुई थी और मार्केट में गिरावट अच्छी खासी गिरावट हुई थी, 1000 पॉइंट की गिरावट हुई थी और उसके बाद मार्केट ने रिकवरी ली थी दोबारा। तो इस वक्त चूंकि मार्केट आपकी 44,500 से मुसलसल यानी तेजी की तरफ मूव कर रही है और मार्केट इस वक्त 48,140 के करीब है, तो 100-200 पॉइंट 400 पॉइंट मैक्सिमम मार्केट और बढ़ सकती है। लेकिन अब आपको ये देखना होगा कि रेट में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया। जैसे ATRL आपका जो ट्रेड हो रहा था 230 के करीब, 225 के करीब, अब 280 यानी डिविडेंड फ्री करवाने के बाद पॉजिटिव हो चुका है। NRL जो ट्रेड कर रहा था 180-190 के करीब, दोबारा आपका 250 के करीब आ चुका है। इसी तरीके से ऑटो सेक्टर बढ़ चुका है। इसी तरीके से बहुत सारे स्टॉक बढ़ चुके हैं। तो अब इस लेवल के ऊपर आपको एहतियात बरतनी होगी। 47,900 को स्टॉप लॉस रखना होगा। अगर आप तेजी मजीद यहाँ से कंटिन्यू करते हैं 300 या 400 पॉइंट गेन करने के लिए, तो उसमें ये होगा कि अगर मार्केट जब रिवर्स हो रही हो, फिर ये नहीं देखना है कि कौन सा स्टॉक बचाना है, कौन सा स्टॉक आपने छोड़ना है। 47,900 के लेवल पे आपने अपना पोर्टफोलियो खाली कर देना है। क्यों? कि मार्केट के अंदर 1000 पॉइंट की करेक्शन एक्सपेक्टेड है कि मार्केट ओवरबोट हो चुकी है। तो इसलिए कोशिश ये करें जो 300-400 पॉइंट अगर मार्केट गेन करती है, इसमें इजाफा होता है, उसको गनीमत जाने और अपना प्रॉफिट टेकिंग करें, साथ साथ स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करें। सिलेक्टिव स्टॉक में काम करें जिन स्टॉक में जगह मौजूद है। जैसे कि तारिक ग्लास के बारे में हम मुसलसल कहते रहे कि ये 83 से इसने जाना है 86 की तरफ, 80 रुपए से तेजी करवाते रहे। आज 86 का लेवल सेकंड टाइम टेस्ट किया और 85 पे क्लोज रहा। अभी भी पोटेंशियल है कि तारिक ग्लास आपका 86 से लेकर 90 रुपए तक जा सकता है। इसी तरीके से अगर हम देखें गेटम 19.5 से लेकर 20 तक जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें नेशनल रिफाइनरी ATRL की, PRL की, तो नेशनल रिफाइनरी कल 260 से लेकर 270 रुपए का लेवल बनता है नेशनल रिफाइनरी का। लेकिन चूंकि आज अच्छा परफॉर्म किया, कल हायर पे जाता है, तो प्रॉफिट टेकिंग कीजिएगा, हायर साइड पे बढ़ चढ़ कर ना लीजिएगा। ATRL में भी स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करें। PRL में अगर हम देखें तो लॉन्ग जो इसका ग्राफ है 17 से लेकर 19 तक के लिए पॉजिटिव है। लेकिन चूंकि कल अगर आपका कोई 17.5 या 18 की तरफ जाता है तो एक बार प्रॉफिट टेकिंग करें, फिर दोबारा डिप कर लें। इसके अलावा कल के दिन में ऑटो सेक्टर आपका परफॉर्म कर सकता है, जिसमें GHNI, PSMC, होंडा कार ये परफॉर्म कर सकते हैं, इनमें रैली बन सकती है। अच्छा, टेक्नोलॉजी सेक्टर में देखें तो मुसलसल हमने देखा कि 2 दिन के अंदर अच्छी क्लोजिंग दी है और टेक्नोलॉजी में नेटवर्क तो हम स्पेशल ग्रुप में चलाते भी रहे 78 और 80 के अराउंड, कि इसने 85 का लेवल टेस्ट करना है, 84 का लेवल टेस्ट करना है, जो कि आज टेस्ट भी किया। तो मजीद टेक्नोलॉजी में TRG और एवेंसियन, ऑक्टोपस वगैरह परफॉर्म कर सकते हैं और हाई साइड पे जा सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनमें अच्छी रैली बन सकती है, जिसमें अच्छी तेजी बन सकती है, जो कि हम स्पेशल ग्रुप में हाईलाइट कर रहे होते हैं, अपने क्लाइंट के साथ शेयर कर रहे होते हैं। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी टीम को, मेरी टीम आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड करेगी। इसके अलावा कुछ छोटे आइटम भी दिए गए जिसमें लोड था, वेव था, इत्तेफाक था और भी पार्क इलेक्ट्रॉन था, जिसको आज सेकंड अपर लॉक लगा। इसके अलावा और भी बहुत छोटे स्टॉक थे जिनकी हमने कॉल दी, अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल रही। अच्छा, इन स्टॉक से आपने दूर रहना है, इन स्टॉक में आपने तेजी नहीं करनी है। आज आपने देखा होगा कि मिचल फ्रूट्स जो कि 117 रुपए का कैप लगा हुआ था और अचानक से लोअर लॉक लगने की वजह क्या थी? उसके लॉक लगने की वजह ये थी कि मिचल फ्रूट जो था आपका तकरीबन अगर देखा जाए तो 90% ओवरबोट हो चुका था मिचल फ्रूट्स। और मिचल फ्रूट्स में ये था कि मिचल फ्रूट्स यानी जब कभी कोई स्टॉक 90% ओवरबोट हो जाता है तो फिर उसमें इसी तरह की एक करेक्शन आती है। ओवरबोट की लिस्ट आपके सामने है। इन स्टॉक से अब आपने दूर रहना है, यानी हायर साइड पे प्रॉफिट टेकिंग करनी है जब तक ये अपनी करेक्शन मुकम्मल नहीं कर लेते। इनमें न्यू बाइंग नहीं करनी, अगर न्यू बाइंग करते तो स्टॉप लॉस लगाना है। अगर हम ओवरबोट स्टॉक की लिस्ट में देखें तो साजगार है, PHGL है, यानी अगर ये मुसलसल कैप लगा रहा है तो स्टॉप लॉस लगाएं, किसी भी टाइम कोलैप्स कर सकता है। अच्छा, मिचल फ्रूट्स है, लोट केमिकल है, ईफर्ट, बैंक इस्लामी, फैसल बैंक, एयरलिंक और पार्क इलेक्ट्रॉन। पार्क इलेक्ट्रॉन में जिसके आज ऊपर का लॉक लगा तो स्टॉप लॉस लगाएं इसके साथ और कोशिश ये करें कि लॉक खुले तो फिर इसमें प्रॉफिट टेकिंग करें। इन स्टॉक से आपने अब अपने आप को सेफ रखना है, इनके अंदर अग्रेसिव होकर काम नहीं करना है। अब तक के लिए इतना ही, ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।